बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके थोड़ी सी डेफिनेशंस के बारे में कि वो हमें क्या कहती हैं। देखो, हमारे पास एक डेफिनेशन है, तो यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर ना हो। ठीक है, जैसे कि देखो, नंबर ऑफ़ रोज़ ये 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, 1 रो है 3 कॉलम है। ठीक है, इसी तरह देखो 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। नंबर ऑफ़ रोज़ ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर के में रोज़ एंड कॉलम्स हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे 2 रोज़ 2 कॉलम, 3 रोज़ 3 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कौन से होते हैं? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके तमाम के तमाम एंट्रीज़ क्या हों? वो ज़ीरो हों। तमाम के तमाम एंट्रीज़ क्या हों? ज़ीरो हों। ठीक है, वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास ट्रांसपोज का मतलब होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसपोज है, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास वो है जिसका यानी कि रोज़ को हम कॉलम में और या फिर कॉलम को हम रोज़ में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और उसको हम ए से होता है ए, अगर ए ट्रांसपोज है तो ए होगा, तो उसको हम डिनोटेड बाय ए, ऊपर टी लिख देंगे स्मॉल, तो वो ए ट्रांसपोज बन जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें जो ए ट्रांसपोज में हमारे पास हम लिखते हैं ए का ट्रांसपोज लो। ए हमारे पास है 2 -1 0 और 3 है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, अगर हम इसका ए ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास देखो 2 और -1 था। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो 2 -1 इधर आ जाए, जो फर्स्ट रो है, ठीक है, वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो जो है 0 3 और ये हमारे पास 0 3 दूसरे कॉलम में चेंज हो गए, तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज बन जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाता है आगे नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा होगा? जैसे देखो, हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है 1 3 -2 4 है, तो नेगेटिव का मतलब होता है माइनस, तो हमने -a लिख देंगे, आगे इनके साइन चेंज कर दें, -1 हो जाएगा, +2 -3 और -4 हो जाएगा। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जो जिसका हम कोई हमारे पास जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो आंसर हमारे पास वापस वही आए, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ये एम है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया। देखो, अगर ये दोनों सेम हो गए, कोई इनमें चेंजिंग नहीं आई, तो ये हमारे पास क्या होगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होगा? उसमें अगर हम किसी चीज़ का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास नेगेटिव बाय माइनस कॉमन आ रहा हो। कैसे? जैसे देखो, 0 फर्स्ट रो था, उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कर दिया। अब देखो 0 -2 -3 -2 + 0 -1 है। ठीक है, इसके बाद 3 1 और 0 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अगर देखो इनके साथ माइनस आ रहा है, तो हमने माइनस को कॉमन लेके बाहर ले लेंगे, आगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास -a बन जाएगा। ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या आता है? हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, और कम से कम जो डायगोनल है, डायगोनल क्या चाहिए? जैसे 1 2 3 ये डायगोनल शो करिए, 1 2 2 ये भी डायगोनल है, और 0 1 3 ये भी डायगोनल है। डायगोनल की निशानी यह है कि कम अज़ कम इन डायगोनल में से एक एंट्री तो कम अज़ कम नॉन ज़ीरो हो, यानी कि अगर ये भी 0 है, ये भी 0, तो ये 2 लाजमी होनी चाहिए, या ये 0 है, यहाँ पे 2 लाजमी होना चाहिए। मतलब कि नॉन ज़ीरो कोई भी एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो लाजमी होनी चाहिए। अगर ये सारी ही 0 हो जाएगी, वो तो फिर हमारे पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसीलिए एक एंट्री हमारे पास नॉन ज़ीरो वाली होनी ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स के। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है? उसके बाद हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आता है। स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि स्केलर और डायगोनल तकरीबन सेम ही हैं। ठीक है, जैसे ये डायगोनल मैंने आपको बताया था, उसके लिए अब उसने हमें क्या कहा है कि और डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। कि अगर जैसे ये के है तो तीनों के हूँ, नॉन ज़ीरो कोई भी नहीं होनी चाहिए। जैसे 3 2 हैं तो ये डायगोनल में तो 3 सेम होने चाहिए। जैसे ये 3 3 है, अगर जैसे हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे 2 हो, या फिर तीनों जगहों पे 1 1 होगा, तब ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा या फिर डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन स्केलर और डायगोनल्स में ये फ़र्क होगा कि जो स्केलर होगी उसमें ये एंट्रीज क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, ये डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो डायगोनल होगी उसमें ये होगा कम से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो सकती है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है?
डायगोनल को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्यों? आइडेंटिटी मतलब तो एक, यानी कि ठीक है, एक को शो चीज़ करती है, यूनिटी को। तो इसका मतलब है कि जो डायगोनल में वो 1 होना चाहिए और बाकी वाली जो एंट्रीज़ है वो 0 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद हम अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। इसमें हमने बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। जैसे देखो सारी एंटिटीज 0 हैं तो वो नल मैट्रिक्स हो गया है, फिर बी वाला हमारे पास रो मैट्रिक्स हो गया है, सी वाला हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गया है, फिर डी वाला हमारे पास यूनिट है, क्योंकि यूनिट्स में हमने कहा था कि ये 2 1 और डायगोनल वाली एंट्रीज 1 होनी चाहिए और बाकी 2, तो वो हमारे पास यूनिट हो गया। उसके बाद ई वाला हमारे पास नल हो जाएगा और फिर एफ वाला हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से एक्सरसाइज शॉर्ट सी है, इसलिए आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमने यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स बताना है, रो मैट्रिक्स बतानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स बताने हैं। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ये हमारे पास आइडेंटिटी है क्योंकि डायगोनल में 1 1 आ रहा है और बाकी 2 0 है, तो आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। और इसको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया है क्योंकि रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, उसके बाद ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ सकता है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास क्या है, सेम हो गए। उसके बाद ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, तो उसको रेक्टेंगल भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। इनको अब हमने बताना है। अब देखा जाए हमारे पास 4 4 0 0, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यूनिटी मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे क्योंकि यूनिटी में हमारे पास 4 की जगह पे 1 1 होगा तो हम इसको यूनिट बोलेंगे। लेकिन अब ये हमारे पास डायगोनल भी है और स्केलर भी है। अब 2 जो बी वाला है हमारे पास, ये हमारे पास डायगोनल हो जाएगा और सी वाला भी हमारे पास डायगोनल है, ये यूनिट भी है और आइडेंटिटी भी है क्योंकि इसके ये क्यों हमारे पास यूनिट है, क्योंकि इसमें डायगोनल जो वो 1 1 आ रहा है और बाकी 0 आ रहे हैं। उसके बाद ई वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायगोनल है और ये हमारे पास डायगोनल भी है और स्केलर भी है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं फ्रॉम फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ए बी सी डी। इनके हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। अब इनके हम नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, चलिए हम देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 1 0 -1। अब नेगेटिव ऑफ ए हमने लिखना है इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 0 और माइनस माइनस +1 बन गया। बी होगा तो 3 2 -1 1 है, तो इसको जब नेगेटिव करेंगे तो -b लिखेंगे तो -3 हो जाएगा, +1 बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन गया, -2 -1 बन गया। सी भी 2 6 3 2 है, इसका -c करेंगे तो चारों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद हम डी वाला देखें तो -3 2 -4 5 है, तो इसको करेंगे तो माइनस के साथ, तो जो माइनस वाले इन दोनों के साथ ये 2 प्लस में बन जाएंगे, ये 2 माइनस में बन जाएंगे। जैसे हम आपस में मल्टीप्लाई सिंपल करते हैं वैसे। ई व 1 -5 2 3 है, इसका नेगेटिव ई लिखेंगे तो -1 +5 बन जाएगा, -2 और -3 ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि फाइंड दी ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हम इनके ट्रांसपोज में मैंने कहा था अगर ये कॉलम है तो इसको आप रो में चेंज कर दो, रो है तो हम इसको कॉलम में चेंज करेंगे, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, इस तरह हम सारे। चलें अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए हमारे पास है 0 1 -2 है, ए ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज हम ले रहे हैं, फिर हमने लिखा 0 1 -2, इसके ऊपर ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 -2। ये हमारे पास एक कॉलम था तो हमने इसको एक रो में कर दिया। फिर बी है हमारे पास 5 1 -6 है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी लिखा, बी के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया, बी ट्रांसपोज लिखा, रो था तो इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब सी वाला है हमारे पास, सी ट्रांसपोज था, फिर ट्रांसपोज ले लिया। अब 1 2 था, ठीक है, 1 2 इसको हम अगर लिखें जैसे ये पूरा था तो हम इसको 1 2 है तो ये हमारे पास 1 2 रह जाएगा, फिर 2 -1 है रो, इसको 2 -1 बन जाएगा, 3 0 है तो 3 0 बन जाएगा। ये फर्स्ट जो कॉलम था उसको रो में चेंज किया है, सॉरी ये कॉलम में था, इस रो को हमने इस रो में ऐसे कॉलम में चेंज कर दिया है, फिर ऐसे सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया, फिर डी 2 3 0 5। अब इनका फिर से ट्रांसपोज ले लिया तो 2 3 है तो ये हमने 2 3 ऐसे लिख दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है तो इसको हमने ये कॉलम में चेंज कर दिया।
फिर ई ट्रांसपोज में वही 2 को कॉलम में चेंज किया, फिर दूसरी रो को सेकंड वाले कॉलम में हमने चेंज कर दिया। जो साइन आएंगे साथ में हमने वही साइन साथ साथ लगाते जाना है। फिर एफ ट्रांसपोज आ जाएगा सेम, 1 2 है तो 1 2 ऐसे आ जाएगा, 3 4 है तो 3 4 इस तरफ आ जाएगा। रो को जब हम लोग कॉलम्स में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, आपके पास 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है कि वेरीफाई दैट। हमने अब इनको प्रूव करना है। ए और बी की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, हमने क्या मालूम करना है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 8। फिर दूसरा है बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है। तो अब हम सवाल नंबर 1 करेंगे। देखो सवाल नंबर 1 में हमारे पास क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए है, ए 1 0 2 1, ये हमारे पास ए है। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका भी हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो रो को कॉलम में हमने चेंज कर दिए, जो आंसर आएगा उसको हमने अगेन ट्रांसपोज लेना है। अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। हमने इनको प्रूव कर दिया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के आ गया, तो ये हमारे पास हेंस प्रूव्ड हो गया। अब बी वाला देखेंगे तो बी में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बी लिखा, बी की वैल्यू मैट्रिक्स लिखा, फिर बी का ट्रांसपोज, इसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज टी लगा दिया, फिर बी का ट्रांसपोज ले लिया, 1 1 था तो इसको 1 1 लिख दिया, 2 0 है तो 2 0 ऐसे लिख दिया। फिर बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगर हम लोग लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 2 था, ठीक है। अब 1 1 था तो इसको हमने 1 2 में कर दिया था, चेंज कर दिया। जब अगेन लेंगे तो फिर हमारे पास 1 1 2 0 आ गया, तो बी के इक्वल आ गया। तो हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.2। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल अब हम लोग 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।